सिचुएशन में हम अपने मेंटल बैलेंस को कैसे बना करके रखें। ये जो माइंड हमारा रेस्टलेस है, हमें लगता है कि जो हम पा लेंगे उसके बाद में वो पीसफुल हो जाएगा, तो कुछ देर के लिए होता भी है। एक डिजायर उठता है, अगर छोटा डिजायर है फटाफट से उसको अचीव किया तो कुछ देर के लिए माइंड पीसफुल हो जाता है। कोई बहुत बड़ा डिजायर है, उसको अचीव किया तो ज्यादा देर के लिए माइंड पीसफुल हो जाता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। छोटा मोटा डिजायर है, भूख लगी, फटाफट से चॉकलेट खाई, जब तक चॉकलेट नहीं खाई माइंड रेस्टलेस है। खाई कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए पीसफुल हो गया, फिर माइंड में कुछ आ गया। किसी गोल के पीछे पागल थे कि मेरे को ये करना है, करना है, करना है, ये क्रैक करना है, करना है, करना है, और क्रैक कर लिया तो कुछ दिन तक तो ऐसी एक स्टेट होती है कि मजा आ रहा होता है, लाइफ बड़ी कमाल की चल रही होती है। उसके बाद 5-7 दिन बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो फेड आउट नहीं होने लग जाता है, फिर वापस से नीचे गिर जाते हैं। तो सवाल यह होना चाहिए कि कैसे हर सिचुएशन में, बड़ी से बड़ी सक्सेस में, बड़े से बड़े फेलियर में, जब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है हमारे साथ में, जब सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है या कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, हर सिचुएशन में हम कूलली कामली अपनी लाइफ में कैसे रह सकें और उस कामनेस से हम डिसीजंस ले सकें। कुछ करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें। बहुत बार ना करना ही सोल्यूशन होता है। हमें सबको ये गलतफहमी है कि करने से ही सब कुछ होता है। जैसे बाहर की दुनिया में अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर अंदर खुश होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगाओ दिमाग, क्या करोगे? कुछ नहीं करना आता है क्या आपको? ना जी, ये तो आता ही नहीं। किसी ने सिखाया आपको कुछ नहीं करना? कुछ नहीं मतलब बाहर भी और अंदर भी। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि कहीं पड़े रहो जा करके, अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहो। तो आप कुछ कर रहे हो, आप सोच रहे हो ना। मैं कह रहा हूं ना सोच रहे हो ना फिजिकली कुछ कर रहे हो। तो अब ये पीसफुल माइंड की जो स्टेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको कैसे अचीव करोगे? एक तरीका है, इसको आप पोस्टपोन करो कि मैं ये करूंगा, उसके 2 साल बाद 3 साल बाद ये होगा, तो कभी नहीं होगा। कैसे होता है ये एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है या नहीं है? है। अगर इस मूवमेंट में आपको समझ आ जाए कि अपने माइंड को पीसफुल कैसे रखते हैं अभी इमीडिएटली, यानी 1 मूवमेंट एट अ टाइम, तो काम हो नहीं गया। तो कैसे होगा ये? आपको इसी मूवमेंट को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये देखना होगा कि किस वजह से मेरा जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है। ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, इसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। हम आउटसोर्स करना चाहते हैं इस काम को। क्या ये बहुत मुश्किल है देखना? क्या आपको पता नहीं है कि आपका माइंड किस वजह से डिस्टर्ब होता है? क्या ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हो? तो धीरे धीरे आपको नजर आने लग जाएगा। और जो आपके माइंड की बेस्ट स्टेट होती है वो क्या है, उस वक्त ऐसा क्या हुआ था, और जो वर्स्ट स्टेट होती है उस वक्त ऐसा क्या होता है, क्या इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी आप अगर खुद के एक्सपीरियंस से सीखो, बाहर किसी से नहीं, क्योंकि उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। 99% लोग आज के टाइम में चोर हैं, दिखेंगे जेन्युइन, लेकिन अंदर से क्या है वो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपके साथ धोखा नहीं करेगा, है कि नहीं? उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देखो। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, दैट वाज साउंड ऑफ साइलेंस को आपने एक्सपीरियंस किया था, उस वक्त माइंड की क्या कंडीशन थी? माइंड रेस्टलेस था या पीसफुल था? कोई एफर्ट करके पीसफुल हुआ था माइंड, या बिना किसी एफर्ट के हो गया? क्या कुछ देर बाद हुआ था या इमीडिएटली हो गया? क्या आपको जवाब मिल नहीं गया है? बहुत बार होता है जवाब हमारे सामने होता है, लेकिन हम भटक रहे होते हैं पूरी दुनिया में। बहुत बार होता है हम भिखमंगों की तरह भीख मांग रहे होते हैं, और खजाना हमारे जहां हम बैठे होते हैं वहीं नीचे, जमीन के नीचे खजाना गड़ा होता है। नीचे कभी नहीं खोदते हैं। थोड़ा खोद के देखो अपने अंदर, कुछ नजर आएगा। इस साउंड ऑफ साइलेंस को जिसको भी आपने एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ यही एक तरीका है इस मोमेंट में इमीडिएटली रहने का, इंस्टेंटली, विदाउट एनी एफर्ट। इसमें करना क्या है? आपको कोशिश नहीं करनी है इसको सुनने की, क्योंकि ये तो है ही। खुद को सरेंडर कर देना है, तो जो करेगा ये करेगा। पीसफुल कोशिश से नहीं होते हैं। जैसे नींद में आप क्या कोशिश से जा सकते हो? लगा दो अपना जोर जितना लगा रहा है।
जब सारा जोर लगाना बंद हो जाता है तब नींद आ जाती है। जितना बोलोगे मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे नींद आनी चाहिए, मुझे नींद तो बोल बोल के थक जाओगे। ठीक है, अब आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद आ गई। ऐसे नहीं होता है, ऐसी तो खुशी के साथ होता है अंकल आंटी। जितना कोशिश करोगे, या ऐसे ही माइंड को पीसफुल रखने के टाइम पे होता है, माइंड को जितना कोशिश करोगे पीसफुल करने की, मेरा माइंड पीसफुल हो जाए। वो पीसफुल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा अब मैं ये वाली मेडिटेशन करूंगा, अब मैं लाइटें देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब मैं यहां जाऊंगा, मैं वो सब कुछ कर लो। जब थक जाओगे, जब अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे, तो पीसफुल हो जाएगा माइंड। मतलब अगर आपको आता है तो 1 सेकेंड का काम है, ये हो गया पीसफुल। एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं आप लोगों को, सीक्रेट में बड़ा इंटरेस्ट है जी। वो ये है कि माइंड का पीसफुल होना मतलब क्या। कभी ये समझने की कोशिश करिए, हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सुबह से रात तक। जब आप बोलना बंद कर देते हो, उसको बोलते हैं पीसफुल माइंड। जब आपकी बोलती बंद हो जाती है, प्यार में भी यही नहीं होता है। लाइफ के आपके जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनको ध्यान से आप समझोगे। अब रिलेट करो जो बात मैंने कही उसको। जो भी आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे, उसमें ऐसा क्या हुआ था? क्या आपकी बोलती बंद नहीं हो गई थी? किसी को देखा और बोलती बंद? कहीं पर हो, किसी ऐसी जगह पर जो बड़ी कमाल की एक जगह है, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे, या किसी गांव में, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, वहां अपने छत पे एकदम से तारे देखे, पूरे आसमान में तारे तारे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, तो क्या होता है उस वक्त? वाओ क्या होता है? क्या उस वक्त एक्चुअल में आप देख के बोल रहे हो तो अंदर वाओ 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 वाओ? कुत्ते हो क्या? तो क्या हो रहा होता है उस वक्त? कभी देखा है? रिलैक्स हो जाते हो, मतलब देखते हो, अरे ये क्या है, खत्म, बोलती बंद हो जाती है। ऐसे नहीं होता है। तो अगर आपको ये आ जाए कि किस तरह से हम अंदर की बोलती को इमीडिएटली बंद कर सकें, नॉट विद लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नॉट इन टाइम। अब ये थोड़ा सा डीप होगा, थोड़ा सा टेंशन को बढ़ाइए अंकल आंटीज। नॉट इन टाइम, बिकॉज वॉट एवर इज बॉर्न इन टाइम डाइज इन टाइम। जो काम 1 साल बाद होगा, वो उसके कुछ दिन बाद चला भी जाएगा।